दैनिक भास्कर द्वारा चलाए जा रहे पौधे अपने परिजन अभियान के तहत शुक्रवार को माणोताल स्थित श्री राम इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल स्थित ICMR कैंपस सहित गौरसालीवाड़ा में DNG बिल्डर्स और जसूजा बिल्डर्स के निर्माणाधीन साइट पर पौधारोपण किया गया और ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए सभी से पौधे लगाने की अपील की गई। इस वर्ष स्कूलों के एडमिशन पर भी कोरोना महामारी का असर दिखाई दे रहा है। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में होने वाले निःशुल्क एडमिशन्स के आवेदन भी कम हैं। प्राइवेट स्कूलों में इस वर्ष 2864 सीटें रिक्त रह जाएंगी। जबलपुर जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ने सर्किट हाउस में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनसे चर्चा करते हुए उनकी समस्याएं भी सुनी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन भी किया। प्रभारी मंत्री से मिलने के लिए कार्यकर्ताओं में होड़ लगी रही। गर्भवती महिलाओं को संक्रमण का खतरा दूसरे लोगों की तुलना में ज्यादा होता है। ऐसे में टीकाकरण एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। इस मंशा के साथ गर्भवती महिलाओं को वैक्सीनेट करने का अभियान प्रारंभ हो गया है। शहरी क्षेत्र में 3 केंद्रों पर एवं ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना का टीका सप्ताह में 2 दिन लगाया जाएगा। कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में आने के बाद कृषि उपज मंडी में भी थोक सब्जी का व्यापार अब रात में न होकर सुबह 4 बजे से आरंभ हो सकेगा। इसी सिलसिले में एक बैठक आयोजित हुई। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और आजादी के महानायक बाल गंगाधर तिलक एवं चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर उन्हें याद करते हुए विभिन्न संगठनों और कांग्रेस सेवा दल के द्वारा तिलक भूमि की तलैया में उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया। रक्षा सेवा अधिनियम लागू किए जाने को लेकर विरोध के स्वर मुखर हो गए हैं। आयुध निर्माणियों के समस्त ट्रेड यूनियनों ने लामबंद होकर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया के गेट नंबर 4 पर नारेबाजी करते हुए काले झंडे लेकर प्रदर्शन किया। किराएदार पटवारी के द्वारा किराया न देने और मकान खाली नहीं करने की शिकायत लेकर IG ऑफिस पहुंची संजीवनी नगर निवासी महिला ने IG से मदद की गुहार लगाई है। MBBS की अंतिम वर्ष की छात्रा को एक विषय में 10 नंबर दिए जाने के मामले में दायर याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अवैध रूप से शराब विक्रय के कारोबार में लिप्त एक युवक को खमापुर पुलिस ने मंगल पराग मैदान से गिरफ्तार किया है। वहीं युवक के घर से अंग्रेजी शराब की 17 पेटी बरामद की गई है, जिसकी कीमत 82,000 रुपए से अधिक बताई जा रही है। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ने कलेक्ट्रेट में आयोजित विकास कार्यों की समीक्षा एवं जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करने के साथ ही कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। नमस्कार, स्वागत है आपका BTV न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत, लेकिन उसके पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रभारी मंत्री ने कलेक्ट्रेट में आयोजित समीक्षा बैठक में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की गई तैयारियों की समीक्षा की। विकास कार्यों को लेकर दिए निर्देश। गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण हुआ शुरू। एल्गिनोर मेडिकल सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में लगाए गए कोरोना के टीके। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ने कलेक्ट्रेट में आयोजित विकास कार्यों की समीक्षा की एवं जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करने के साथ ही कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए की गई तैयारियों की भी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ने कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई बैठक में जबलपुर में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की और इस दौरान उन्होंने दमोह नाका से मदन महल फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली। वहीं फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण को गति देने के लिए यूटिलिटी शिफ्टिंग और भू अर्जन के कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए और भू अर्जन के मामलों में समय पर मुआवजा वितरण करने की भी हिदायत दी। उन्होंने MPRDC द्वारा जिले में बनाए जा रहे पुलों और सड़कों के निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित कार्यों का भी ब्यौरा लिया।
प्रभारी मंत्री ने मूंग उड़द के उपार्जन की भी समीक्षा की और बिचौलियों पर नजर रखने की हिदायत दी। वहीं स्मार्ट सिटी के द्वारा कराए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की। कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर की गई तैयारियों पर भी चर्चा करते हुए उन्होंने इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इस कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जबलपुर जिले में जो कुछ ही बेहतर बन सकेगा, सड़कों के मामले में, पुल पुलियों भवनों के मामले में, वो काम तो होंगे ही, लेकिन स्मार्ट सिटी के मामले में चूँकि मुख्यतः बड़ा हिस्सा शहरी जिला है और इस कारण से स्मार्ट सिटी के विषय में हम बेहतर से बेहतर क्या कर सकते हैं कि वास्तव में जबलपुर स्मार्ट तो है ही, हमारी संस्कार धानी है, लेकिन हम भोपाल और इंदौर से भी बेहतर इसे हम शहर बनाएं, ये मेरा प्रयास रहेगा। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, उसके बारे में चर्चा हुई तो पीडियाट्रिक्स के जो डॉक्टर हैं बच्चों के रोग के, उसके पर्याप्त डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में भी हैं और भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी हैं, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में भी हैं, अपने विक्टोरिया में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी हैं। तो जो वो सब्जेक्ट है खासतौर से बच्चों की बीमारी का, उसके पर्याप्त डॉक्टर अपने जबलपुर में हैं। बैठक में विकास के अन्य मुद्दों पर भी मंथन किया गया। दैनिक भास्कर द्वारा चलाए जा रहे पौधे अपने परिजन अभियान के तहत शुक्रवार को माढ़ोताल स्थित श्री राम इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल स्थित ICMR कैंपस सहित गौर सालीवाड़ा में DNG बिल्डर्स और जसूजा बिल्डर्स के निर्माणाधीन साइट पर पौधारोपण किया गया और ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए सभी से पौधे लगाने की अपील की गई। दैनिक भास्कर के द्वारा शुरू किया गया पौधे अपने परिजन अभियान के तहत माढ़ोताल स्थित श्री राम इंजीनियरिंग कॉलेज में पौधारोपण किया गया। कॉलेज के डायरेक्टर RK करसोलिया और प्राचार्य अविनाश कौर एवं पूर्व वाइस चांसलर SP कोस्टा के द्वारा कॉलेज परिसर में नीम के पौधे रोपे गए। कॉलेज के डायरेक्टर RK करसोलिया और प्राचार्य अविनाश गौर ने इस अभियान में सहभागी बनने पर खुशी जाहिर की और सभी से इस अभियान से जुड़कर ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए पौधे लगाने की अपील की। दैनिक भास्कर वालों के उससे पौधा लगाया गया और बहुत अच्छा है। ये सब जगह ऐसे ही लग रहा है, बहुत अच्छी चीज है। ऑक्सीजन, इससे ऑक्सीजन बहुत मिलेगी लोगों को, में ऑक्सीजन की कमी दूर होगी इससे। थोड़े ये वाले पौधे लगाएं जो रात में ऑक्सीजन देते हैं, वो भी थोड़ा सा लगाएं। जैसे पीपल का झाड़ है, वो रात में ऑक्सीजन देता है। दैनिक भास्कर द्वारा जो वृक्षारोपण की श्रृंखला प्रारंभ की गई है और निरंतर चालू है, ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास शहर में चल रहा है और प्राकृतिक ऑक्सीजन के लिए इन वृक्षों का बहुत महत्व है। कृत्रिम ऑक्सीजन के भरोसे ना रह के यदि हम सभी वृक्षों का इस तरह से पालन पोषण करें और वृक्षारोपण करें और प्राकृतिक ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा में उपलब्धता हो सके, तो कोरोना के इस काल में जिस प्रकार की परेशानियों को हमको सामना करना पड़ा है, उस प्रकार की परेशानियां कभी भी नहीं आएंगी। और हम सभी नगरवासियों का कर्तव्य है कि हमको वृक्षारोपण के इस तरह के कार्यक्रमों को हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए और हम इस कार्य के लिए दैनिक भास्कर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करते हैं। मेडिकल स्थित ICMR कैंपस में भी औषधीय गुणों से भरपूर नीम के पौधे लगाए गए हैं। इस दौरान ICMR के डायरेक्टर A दास, टेक्निकल असिस्टेंट विजय काछी और साइंटिस्ट सुयश श्रीवास्तव एवं दिनेश कुमार भी मौजूद रहे। दैनिक भास्कर द्वारा हमारे कैंपस में, जो ICMR नीट के कैंपस में वृक्षारोपण का कार्यक्रम करा गया और ये जो है ये बहुत एक सराहनीय कार्य है। जैसे जानते हैं कि बिना वृक्ष का हम लोगों की ज़िंदगी भी पॉसिबल नहीं है, तो ये बहुत अच्छा मुहिम है और ऐसे अगर चलता जाएगा तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि जितने भी जंगल होंगे वो जंगल के साथ साथ हम अच्छे से स्वस्थ जीवन धारण कर पाएंगे। पौधे प्लांट लगाना जो दैनिक भास्कर की तरफ से किया जा रहा है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और बिगड़ती हुई प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इसको शुद्ध करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जितना अधिक से अधिक हम प्लांट लगाएंगे, पौधे लगाएंगे, उतना ही हमारा वातावरण शुद्ध होगा। वातावरण शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है दैनिक जीवन के लिए। ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा की जरूरी है, होना चाहिए। जो पौधे लगाए गए बहुत अच्छा है और दैनिक भास्कर के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है बहुत सराहनीय है और अच्छा कार्य। वृक्ष ही हैं जो आगे हमारे वातावरण को एक शुद्ध वायु और प्रदूषण को कम करने का कार्य करते हैं। तो हमारी सभी से अपील रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें और वातावरण को शुद्ध रखने की
में कदम अपनी ओर से भी बढ़ाएं। पर्यावरण संरक्षण की अलग जगाने के लिए शुरू हुए इस अभियान की सभी भरपूर सराहना कर रहे हैं। ये जो वृक्षारोपण अभियान है, ये दूरदर्शी सोच जो भास्कर ने रखी है इस वातावरण को उच्च करने की, क्योंकि आने वाले समय में पेड़ ही हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान पहले भी रखते थे, आगे भी रखते रहेंगे। मैं भास्कर परिवार को पूरे डीएनजी ग्रुप की तरफ से साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ये दैनिक भास्कर का अभियान चल रहा है पौधारोपण का, हमें इससे बहुत प्राउड फील हो रहा है क्योंकि ये इतना फ़ायदेमंद है सभी लोगों के लिए। और जैसा समय चल रहा है पैंडेमिक का, उससे तो हमें जितनी नेचुरल चीज़ें हम ला सकते हैं अपने लोगों के लिए, इसीलिए भास्कर जगह जगह ये इस चीज़ का अभियान कर रहा है। हमें बहुत प्राउड फील है। जय नर्मदा। वास्तव में ये शब्दशः सही है कि हमारे सच्चे परिजन हमारे पौधे होते हैं, क्योंकि इनकी वजह से वातावरण शुद्ध होता है। ऑक्सीजन की जो कमी हो रही वातावरण में वो वापस से हमारी पूर्ति होती है उसकी, और हमारी आगे आने वाली जनरेशन के लिए हम सुरक्षा भी क्रिएट करते हैं। अभी जैसे कोरोना काल में ऑक्सीजन की कितनी कमी महसूस की गई, घरों में प्लांट्स अच्छे हों जो ऑक्सीजन देते हों, या हम बाहर सभी जगहों पे ऐसे प्लांट्स को लगाएं जिनसे हमको शुद्ध वायु मिले, तो ऐसी महामारियों में भी हमारे को बहुत मदद मिलेगी। इसलिए भास्कर का ये अभियान बहुत सराहनीय है। हम जितने पेड़ लगाएं उतना कम है, क्योंकि इससे हम ना सिर्फ अपने वातावरण को अच्छा करेंगे बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी सुरक्षित करेंगे। जिस तरह से अभी हमारे देश में, प्रदेश में और शहर में जिस तरह से काम चल रहे हैं, जिस तरह से हम ज़मीन का शोषण करते हैं, तो उसको बचाने के लिए, जलवायु को ठीक करने के लिए, पर्यावरण को ठीक करने के लिए, अगली पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए हर इंसान ये प्रण कर ले कि मुझे 5 पेड़ लगाने हैं। वो 5 हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से अगर आप जोड़ेंगे तो आगे अगली हमारी कई पीढ़ियाँ सुरक्षित हो जाएंगी। तो मेरा निवेदन है इस अभियान के माध्यम से कि सब इसमें अपना योगदान दें और बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इस वर्ष स्कूलों के एडमिशन पर भी कोरोना महामारी का असर दिखाई दे रहा है। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में होने वाले निःशुल्क एडमिशन्स के आवेदन भी कम हैं। प्राइवेट स्कूलों में इस वर्ष 2864 सीटें रिक्त रह जाएंगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कमजोर एवं जरूरतमंद परिवारों के बच्चों का निजी स्कूलों में निःशुल्क एडमिशन कराया जाता है। इन बच्चों की फीस सरकार द्वारा जमा की जाती है। जबलपुर जिले के 776 प्राइवेट स्कूलों के लिए आरटीई के तहत 7915 सीटों के लिए आवेदन बुलाए गए थे, लेकिन आवेदनों की संख्या इस वर्ष बेहद कम है, जिसके चलते 2864 सीटें इस वर्ष रिक्त रह जाएंगी। इस बार जो हमारे बच्चे रजिस्टर्ड हुए थे वो 7986 सीट थी, जिसमें रजिस्टर्ड संख्या थी 5051, और उसका जो वेरिफिकेशन हुआ था कि तो उसमें से कितने सही लोग हैं, तो उसमें 4234 का वेरिफिकेशन सही पाया गया था। उसमें से 3551 जो है बच्चे लॉटरी से हुए थे, और उसमें फिर क्या है कि स्कूल को रिपोर्ट करनी पड़ती है कि हमारे यहाँ इतने बच्चे आ गए। तो जो स्कूल ने रिपोर्ट की है वो अभी केवल 942 लोगों ने रिपोर्ट की कि 942 बच्चे जो है यहाँ पे आ गए। कोरोना महामारी का असर बच्चों की पढ़ाई पर तो पड़ ही रहा है, लेकिन बच्चों के एडमिशन पर भी कोरोना की छाया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष एडमिशन भी कम हो रहे हैं। जबलपुर जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ने सर्किट हाउस में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनसे चर्चा करते हुए उनकी समस्याएं भी सुनी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत अभिनंदन भी किया। प्रभारी मंत्री से मिलने के लिए कार्यकर्ताओं में होड़ लगी रही। गर्भवती महिलाओं को संक्रमण का खतरा दूसरे लोगों की तुलना में ज्यादा होता है। ऐसे में टीकाकरण एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। इस मंशा के साथ गर्भवती महिलाओं को वैक्सीनेट करने का अभियान प्रारंभ हो गया है। शहरी क्षेत्र में 3 केंद्रों पर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना का टीका सप्ताह में 2 दिन लगाया जाएगा। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से पहले गर्भवती महिलाओं को वैक्सीनेट करने का प्लान हेल्थ विभाग ने यूनिसेफ के सहयोग से तैयार किया है। अभी तक गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन नहीं लगाई जा रही थी। इसकी वजह थी कि वैक्सीन के प्रभाव और दुष्प्रभाव को लेकर कोई डेटा उपलब्ध नहीं था। अब इसका डेटा सामने आ चुका है। गर्भवती महिलाओं के लिए कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों वैक्सीन सुरक्षित है। फिलहाल कोवैक्सीन लगाई जाना शुरू हो गई है।
शहरी क्षेत्र में एल्गिन मेडिकल और रांची हॉस्पिटल में वैक्सीन लगाई जा रही है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीनेशन होगा। मध्य प्रदेश में 20 लाख गर्भवती महिलाओं को टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। चिकित्सकों का कहना है कि सुमन हेल्प डेस्क के माध्यम से 20 दिनों तक महिलाओं का फॉलोअप लिया जाएगा। वैक्सीनेशन की एंट्री MCP यानी मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड पर की जाएगी। कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में आने के बाद कृषि उपज मंडी में भी थोक सब्जी का व्यापार अब रात में ना होकर सुबह 4 बजे से आरंभ हो सकेगा। इस सिलसिले में एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि सोमवार से सब्जी मंडी में खरीदी बिक्री आरंभ की जाएगी। आधारतार SDM नमः शिवाय अर्जरिया ने कृषि उपज मंडी के थोक सब्जी एवं फल व्यापारियों के साथ बैठक की और इसमें निर्णय लिया गया कि सोमवार से सुबह 4 बजे से मंडी में थोक सब्जी एवं फलों की खरीद फरोख्त आरंभ हो सकेगी और इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। व्यापारियों की काफ़ी दिनों से मांग थी कि उनको भी सभी व्यापारियों की तरह दिन में व्यापार करने का मौका दिया जाए। आज बैठक में निर्णय लिया गया है कि सोमवार से मंडी अपने कोरोना पूर्व का जो समय था उसी समय पर प्रारंभ की जाएगी, लेकिन उसमें कोरोना प्रोटोकॉल का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। साथ ही साथ फुटकर व्यापार को पूर्ण रूप से हतोत्साहित किया जाएगा। अगर कोई फुटकर व्यापारी वहां दुकान लगाए मिलता है तो उसकी समस्त सामग्री जब्त करके चालान किया जाएगा। यही मुख्य शर्तों के साथ वहां पर दिन में व्यापार को अनुमति दी गई। वहीं SDM ने ये निर्देश भी दिए कि फुटकर व्यापारियों को दुकान लगाते हुए पाए जाने पर उनकी सामग्री जब्त कर ली जाएगी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और आजादी के महानायक बाल गंगाधर तिलक एवं चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर उन्हें याद करते हुए विभिन्न संगठनों और कांग्रेस सेवा दल के द्वारा तिलक भूमि की तलैया में उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया। स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान देने वाले स्वर्गीय बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर कांग्रेस सेवा दल सहित अन्य संगठनों के द्वारा तिलक भूमि की तलैया में उनके चित्रों पर माल्यार्पण किया गया। बाल गंगाधर तिलक ने जो जबलपुर को गौरव प्रदान किया है, यहाँ से संघर्ष करके उसको स्मरण करें और आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाएं कि भारत भूमि और भारत में संघर्ष करने वाले वो लोग जो कांग्रेस के पुरोधा थे, जो कांग्रेस को दिशा देने वाले थे, हम उनके उत्तराधिकारी हैं। अपना कर्तव्य का निर्वहन करें, उस देश के लोकतंत्र के लिए अपना समय और सामर्थ्य प्रदान करें। धन्यवाद। जय हिंद। भारत के इतिहास के 2 महानायक जिनका जन्मदिन आज के दिन पड़ता है, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी। इस भूमि से तिलक जी का बड़ा लगाव रहा। जबलपुर शहर में 4 बार तिलक जी आए हैं और जबलपुर शहर में तिलक जी की हमें प्रतिमा नहीं है, तो हम इस भूमि पे आते हैं जिस चौराहे से उद्घोषण होते थे और भाषण होते थे और भारत की क्रांति की लड़ाई लड़ने की रणनीति रखी जाती थी। तो हमने यहाँ पर आकर तिलक जी को स्मरण किया और उनकी जयंती पे हमने यहाँ पे आके नमन किया और उनको पुष्पांजलि दिया। और आने वाले समय में हम जबलपुर शहर में उनकी प्रतिमा स्थापित करेंगे और तिलक जी की मूर्ति का हम लोगों ने संकल्प लिया। इस दौरान उन्होंने तिलक भूमि की तलैया में बाल गंगाधर तिलक की मूर्ति स्थापित करने की मांग की है। रक्षा सेवा अधिनियम लागू किए जाने को लेकर विरोध के स्वर मुखर हो गए हैं। आयुध निर्माणियों के समस्त ट्रेड यूनियनों ने लामबंद होकर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया के गेट नंबर 4 पर नारेबाजी करते हुए काले झंडे लेकर प्रदर्शन किया और विरोध सप्ताह मनाने के दौरान गेट मीटिंग और विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। EDSO अध्यादेश के खिलाफ लामबंद हुए आयुध निर्माणियों की ट्रेड यूनियनों के द्वारा विरोध सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आयुध निर्माणी खमरिया के गेट नंबर 4 के सामने भी कर्मचारी संगठनों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के इस कानून को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने इसे कर्मचारी विरोधी कानून बताते हुए आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। एक तरफ आप बोलते हैं हम कर्मचारियों के साथ कोई कुठाराघात नहीं करेंगे और अंदर ही अंदर आप निगमीकरण कर दिया। 16 जून को निगमीकरण घोषित कर दिया। उसके बाद में जब हमारे तीनों ट्रेड यूनियन भारतीय प्रत्यक्ष मजदूर संघ, AIDF, ILD ने जब अखिल भारतीय स्तर पर हड़ताल का आह्वान किया तो सरकार ने रात ही रात एक अध्यादेश जारी कर दिया कि आप कहीं पे भी ना हड़ताल कर सकते, ना कोई धरना प्रदर्शन कर सकते। हम इसका सख्त विरोध करते हैं
और आखिरी दम तक करेंगे। ईडीएसओ के खिलाफ सभी आयुध निर्माणियों के कर्मचारियों ने काले झंडे लेकर विरोध जताया। किराएदार पटवारी के द्वारा किराया ना देने और मकान खाली नहीं करने की शिकायत लेकर आईजी ऑफिस पहुंची संजीवनी नगर निवासी महिला ने आईजी से मदद की गुहार लगाई है। महिला का आरोप है कि पटवारी ना तो किराया दे रहा है और ना ही मकान खाली कर रहा है। संजीवनी नगर में रहने वाली रूबी झा अपने सास ससुर के आईजी कार्यालय पहुंची और उन्होंने आईजी को शिकायत देकर बताया कि खुद को पटवारी बताने वाले अभिषेक विश्वकर्मा द्वारा ना तो उन्हें मकान का किराया दिया जा रहा है और ना ही मकान खाली करने को तैयार हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार उनके पति की मौत के बाद उनके पास आय का एक ही जरिया है, वो है उनका मकान का किराया, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा है। विगत 10 वर्षों से निवास कर रहे हैं, ना वो किराया देते हैं। किराया मांगने पर इन लोगों के साथ में धक्का मुक्की मारपीट की जाती है, जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। इनकी जो सास हैं श्रीमती रूबी झा की, उन्होंने जब बोला कि बेटा हमारा घर खाली कर दो तो पटवारी अपने पद का धौंस दिखाते हुए उनको धक्का मार दिया, मारपीट करते हैं। बहू को बोलते हैं कि अगर दोबारा हमसे किराया मांगा या घर खाली करने की शिकायत कहीं भी की किसी भी थाने में तो मैं तुम लोगों के ऊपर तेजाब डाल दूंगा, जान से ख़त्म करवा दूंगी। ये शिकायत हम लोगों ने आईजी साहब को आज दिया है। ये अभी रूबी झा जो है संजीवनी नगर निवासी है, इन्होंने एक आवेदन पत्र दिया है कि इनके यहाँ किराएदार अभिषेक विश्वकर्मा जो जबलपुर में पटवारी होना बताता है, इनका किराएदार है और करीब 8-9 साल से रह रहा है और इनके मकान को खाली नहीं कर रहा है और किराया भी नहीं दे रहा है और इनको धौल थपड़ दे के गाली गलौज करके प्रताड़ित कर रहा है। तो ये अभी ज्ञापन इन लोगों ने दिया है मुझे, मैं इसको जो है इसकी शीघ्र जांच करके इसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी उसको करवाऊंगा। महिला की शिकायत पर आईजी ने जांच कराने और वैधानिक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। एमबीबीएस की अंतिम वर्ष की छात्रा को एक विषय में 10 नंबर दिए जाने के मामले में दायर याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। एमबीबीएस के अंतिम वर्ष की छात्रा राधा ने एक विषय में 10 अंक दिए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उसके द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि मेडिकल यूनिवर्सिटी में जमकर धांधली की जा रही है, पैसे लेकर नंबर बढ़ाने का खेल जारी है, जिसके कारण छात्रों का भविष्य खतरे में है। याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और 10 दिनों के भीतर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। उसने ये याचिका लगाई जिसमें उसका कहना यह है कि मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जो है इसमें इतनी धांधली चल रही है कि पैसे के बल पे मार्क्स दिए जा रहे हैं और जो बच्चे पैसा देने में असमर्थ हैं उनको मार्क्स नहीं दिए जाते हैं और उनको जानबूझ के कम मार्क्स दिए जाते हैं और जो लोग पैसे दे देते हैं उनको मार्क्स बढ़ा दिए जाते हैं। कोई पद्धति नहीं अपनाई जा रही है। जो एग्जामिनेशन होता है उसके रिकॉर्ड्स जला दिए जाते हैं, जानबूझ करके गीले कर दिए जाते हैं। इसने कई रिप्रेजेंटेशन दिए बिफोर द यूनिवर्सिटी, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तब इसने ये याचिका लगाई और इसमें इसका यही डिमांड है कि पूरा रिकॉर्ड कॉल किया जाए इस यूनिवर्सिटी से एवं एक्सपर्ट्स के द्वारा इन पेपर्स की जांच करवाई जाए और जो इसके मेरिट के बेसिस पे जो इसके मार्क्स हैं वो इसको दिए जाएं। तो इसमें 10 दिन का समय दिया गया है मेडिकल यूनिवर्सिटी को। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं और रिप्लाई की दरख्वास्त की है कि यूनिवर्सिटी अपना जवाब पेश करे। अवैध रूप से शराब विक्रय के कारोबार में लिप्त एक युवक को घमापुर पुलिस ने मंगल पराग मैदान से गिरफ्तार किया है। वहीं युवक के घर से अंग्रेजी शराब की 17 पेटी बरामद की गई है, जिसकी कीमत 82,000 रुपए से अधिक बताई जा रही है। घमापुर पुलिस ने मंगल पराग मैदान में शराब की तस्करी की फिराक में खड़े एक्टिवा सवार युवक को गिरफ्तार किया है। एसआई अंकित रावत ने बताया कि न्यू कछियाना निवासी राजेंद्र शर्मा के घर की तलाशी ली गई तो वहां से 17 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है। इसमें 9 पेटी गोवा और 8 पेटी बॉम्बे स्पेशल शराब की शामिल है। पुलिस के द्वारा आरोपी से शराब के संबंध में पूछताछ की जा रही है। मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि न्यू कछियाना के पास में है एक व्यक्ति जो शराब का संग्रहण करके रखे हुए है और अवैध रूप से विक्रय करने की खुराक में है। तो मौके पर मुखबिर सूचना की सूचना पर मौके पर दबिश दिया हमारा स्टाफ के
जो मौके पर वहाँ पर करीब 17 पेटी शराब मिली, जिसमें से बॉम्बे स्पेशल की 8 पेटियाँ थीं और गोवा की 9 पेटियाँ थीं। इसमें कुछ बिस्की थी, कुछ रम थी। करीब 82,500 रुपये की कुछ शराब है जो मौके पर जब्त की गई और आरोपी को तत्काल गिरफ्तार किया गया। पुलिस के द्वारा आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।